कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में कैसे कैलकुलेट करूं? जैसे आप बता रहे थे कि हमको बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म अपना विजन के लिए। बट अगर कस्टमर की ये 60 है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रुक सकता है ना। अगर मेरी 18 है तो मैं रुक सकती हूँ लॉन्ग टर्म। तो एज के अकॉर्डिंग क्या रिस्क प्रोफाइल अलग अलग रहेगी और कैसे मैं म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करूँ अकॉर्डिंग टू एज? देखिए यहाँ पे दो बात है। एज आपके पास है कितना भी, 60 साल का हो, 45 साल का हो, 18 साल का हो, यदि टाइम है 15 से 20 साल, तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे, मिड कैप में जाएंगे, स्मॉल कैप में जाएंगे। मान लो 60 साल वाला है और अपना पैसा इन्वेस्ट करके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, पोता पोती देना चाहते हैं, बेटा को देना चाहते हैं, तो लंबे समय के लिए मिड कैप स्मॉल कैप करेंगे। लेकिन ये कहेंगे कि नहीं, मेरे अपने लिए ही खर्चा करना है, तो फिर आपको 60 वाले को बैलेंस फंड में जाना है। बैलेंस कैटेगरी बताऊंगा कौन सा है। 18 साल वाले, 45 साल वाले बिल्कुल जब आएंगे तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में ही कीजिए, और 12 से 15 साल टाइम देना ही देना है, तो आपका ग्रोथ ज्यादा होगा। 60 वाले के लिए बताता हूं मैं। 60 वाला एज है तो आपको स्टार एसआईपी डॉट में तीसरे नंबर पे एचडब्ल्यूपी में जाना है। एचडब्ल्यूपी में पहला तो वन टाइम हो गया, ये एसआईपी हो गया, मेन्यू में तीसरे नंबर पे एचडब्ल्यूपी हो गया। वन टाइम एसआईपी एचडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। जब पैसा जमा करते हैं तो उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब वापस लेते हैं उल्टा, एसआईपी का उल्टा एचडब्ल्यूपी। हम वापस ले रहे हैं, कैसे वापस लेंगे? 1 करोड़ रुपया रखा और 60,000 रुपया इमीडिएट लेना शुरू किया। आज 1 करोड़ रुपया जमा किए एसबीआई बैलेंस फंड में, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी में, और 60,000 रुपये पर मंथ अगले ही 1 तारीख से लेना शुरू कर दिए। 10 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, अभी आज जमा किया, अगले 1 महीने के बाद 1 तारीख को अकाउंट में शुरू हो गया आना। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है। अगर हम यहाँ पे एसबीआई का बात करें, एईएम बाइट जाएंगे, इसको एईएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है 67,000 करोड़, वो ऊपर आ गया। एसबीआई इक्विटी हैवी 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपया लेना शुरू किया एचडब्ल्यूपी पेंशन के तौर पे। कब से? 1 मई 2014 से। 72 लाख रुपया वापस तो खा चुके हैं, और आज बैलेंस भी बचा हुआ है 2 करोड़ 33 लाख। वो 1 करोड़ बढ़ के भी 2 करोड़ 33 लाख हो गया। अगर हम ऊपर जाते हैं तो 2 नॉमिनी है, बेटा और बेटी, 1-1 करोड़ रुपया दोनों का नॉमिनी बना दीजिए। 33 करोड़ रुपया बोलिए भाई बारातियों का स्वागत पान पराग से करा दो। ऊपर जाएंगे ना एक दिन। 60 से शुरू किए या 50 से शुरू किए, 70-75 में कभी ऊपर गए तो 33 लाख रुपया नारियल पानी, जो भी करना है स्वागत बारातियों का करना है, पान पराग से नहीं करना है। वो किसी ने कमेंट्स में बोला था इसको प्रमोट नहीं करना है, सही में प्रमोट नहीं करना है, तो उसको हम कट मारते हैं किसी और चीज से जो अपना किसान लोग उपजाता है, अपना पैसा अपने मेरे मोकैम्बो से लड़ने का यही तरीका है। बहुत ब्रांडेड चीज नहीं यूज करना है, अपना घर का लोकल यूज करना है, तो मोकैम्बो से लड़ने का एक तरीका है। मैं ब्रांडेड चीज नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ, लोकल चीज यूज करता हूँ, क्योंकि लोकल पैसा लोकल रह जाए। आगे क्या है सर, मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि मान लो मैंने एक एसआईपी किया 5, आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो 15 लाख को मुझे वेट करना चाहिए, वो 20 होगा, या मुझे उसको निकाल के स्विच कर लेना चाहिए किसी अदर फंड में? हाँ, ये बड़ा कॉमन डाउट है कि हमने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और यहाँ 15-20 लाख रुपया बन गया। ठीक है, बन गया, अब तो इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया, अच्छा खासा रिटर्न मिल गया हमें। अब यहाँ पे 18%, 19% का, 20% का रिटर्न दिख रहा है मुझे, तो क्या यहां से निकल करके दूसरे जगह स्विच ना मार दूं, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर दूं? ऐसा वाला क्वेश्चन होता है। तो ये लॉक हो जाएगा 20 लाख और 20 लाख से शुरू होगा, ऐसे सोचते हैं। ये सोचने का थोड़ा सा गलत स्टाइल है, हम आपको सोचवाते हैं कैसे सोचते हैं। आपने सोना खरीदा 5 लाख का, कहीं से भी तनिष्क से खरीद लिया, 5 लाख का खरीदा, वो 20 लाख का हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि ये वाला 20 लाख का सोना बेच दूं तनिष्क में और गीतांजलि से जाके या दूसरे मालाबार से जाके खरीद लो, तो क्या तर्क संगत है? आपने 20 लाख का बेचा और दूसरे जगह जाके 20 लाख का खरीद लिया, तो क्या ज्यादा सोना मिल गया? आज ही बेचा 60,000 के रेट पे और आज ही खरीदा 60,000 के रेट पे, बात तो बराबर है ना। आप म्यूचुअल फंड में पैसा आपका इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड से निकाले और जाके म्यूचुअल फंड खरीद लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहीं पे पैसा रहेगा। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर है तो ग्रोथ का चांस ज्यादा है फ्यूचर में भी, लेकिन आपका यहाँ पे है मल्टी कैप में है, बैलेंस फंड में है, लार्ज कैप में है, तो यहां से निकल के स्विच करके जाना चाहिए। यदि आपका मिड कैप स्मॉल कैप में ही है और 15 साल, 10 साल, 12 साल टाइम अभी भी है, कुछ भी घुल चिलकुल कर नहीं करना, एकदम बने रहिए, डटे रहिए। सोना वाला उदाहरण समझ गए होंगे। ये सोचना कि 20 लाख अब हो गया, आप स्विच करके लगा दूं,
तो ऊपर नीचे जब भी होगा 20 लाख पे ही होगा। तो कोई मतलब नहीं है कि आप स्विच करते हैं। फंड अच्छा होना चाहिए, उसमें अगर पैसा नहीं है तो स्विच कर सकते हैं। फंड अगर ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप में है तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, उसी में बनने नहीं।